जिस किसी के साथ भी अगर जुल्म ज़्यादती होती है तो पुलिस अपना फ़र्ज़ जो है किस तरह से निभाती है, और एक छोटी बच्ची को उन्होंने जो है उनके माँ बाप के जो है हवाले कर दिया। और मैं ख़ास तौर पे इसमें निखिल गुप्ता साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि निखिल गुप्ता साहब की इंसानियत को मैं सलाम करता हूँ। निखिल गुप्ता साहब ने जिस तरह से अपनी ड्यूटी अंजाम दी है, मैं उनको जो है उनके फ़र्ज़ को भी जो है मैं सलाम करता हूँ। मसाइल आते हैं तो कोई आपको घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे पुलिस स्टेशन जाए, अगर वहाँ आपको जो है मसला आपका जो है हल हो जाता है मोस्टली, नहीं तो निखिल गुप्ता साहब का फ़ोन नंबर पूरे शहर में मशहूर है, आप उनको फ़ोन करिए, इमीडिएट आपको जो है उनसे जो है मदद मिलेगी। इस तपास के अंदर जो है हमारे पीआई भंडारी साहब, इनका बहुत मार्गदर्शन मिला है। उनके उस स्फूर्ति की वजह से हम वो लड़का और लड़की दोनों को ढूंढ पाए हैं, और उनके ढूंढने के बाद आरोपी को हमने अरेस्ट कर लिया है और लड़की उसके माँ बाप के ताबे में दिए गए। आगे की तपास अभी जारी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 5 दिन पहले एक वाक़या शहर में हुआ कि एक 13 साल की बच्ची थी, उसको जो है कोई एक दरिंदे ने उसको किडनैप किया, किडनैप करके उसको लेके चले गया। बाद में उसके घर उन्होंने जो है हमारे भंडारी साहब ने जब पुलिस स्टेशन आए, उसके घर वाले उन्होंने जो है किडनैपिंग केस दाखिल किया और उसका जो है शोध जो है वो कर रहे थे। बाद में ये पेरेंट्स जब मेरे पास आए तो मेरी सीपी साहब से जो है बातचीत इस ताल्लुक़ से जो है निखिल गुप्ता साहब से हुई। उन्होंने इमीडिएट जो है इस काम को जो है फास्ट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट ये आया कि 12 घंटे के अंदर वो लड़के को वो लड़की के साथ जो है पुलिस स्टेशन ला लिया गया और उनके माँ बाप के हवाले वो बच्ची को जो है कर दिया गया। और अभी जानकारी से ये मालूम हुआ है कि भाई इसमें जो है कोई पोक्सो का भी मामला इसके अंदर है और पुलिस ने उसको जो है अरेस्ट कर लिया। यहाँ पे साहब का हमारा सत्कार करने का मकसद ये है कि ये एक इंसानियत है कि उन्होंने सिर्फ इसको एक केस की तरह नहीं बल्कि उन्होंने ख़ुद इसके अंदर इन्वॉल्व होकर एक इंसानियत का एक पैगाम शहर में दिया है कि जिस किसी के साथ भी अगर जुल्म ज़्यादती होती है तो पुलिस अपना फ़र्ज़ जो है किस तरह से निभाती है, और एक छोटी बच्ची को उन्होंने जो है उनके माँ बाप के जो है हवाले कर दिया। और मैं ख़ास तौर पे इसमें निखिल गुप्ता साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब ये मेरा पहला वाक़या नहीं है, जब निखिल गुप्ता साहब को मैंने फ़ोन किया, अगर वो बिज़ी हैं और मैंने मैसेज किया तो इमीडिएट निखिल गुप्ता साहब जो है गंभीरता से इस मामले को जो है संजीदगी से लेते हैं। और मैं एक अदना सा कारकुन हूँ, हमारे जैसे आम लोगों के मसाइल जो है वो बिल्कुल मैसेज पहुँचते ही जो है सॉल्व करते हैं। तो निखिल गुप्ता साहब की इंसानियत को मैं सलाम करता हूँ। निखिल गुप्ता साहब ने जिस तरह से अपनी ड्यूटी अंजाम दी है, मैं उनको जो है उनके फ़र्ज़ को भी जो है मैं सलाम करता हूँ। और मैं एक पैगाम शहरियान के नाम देना चाहता हूँ कि हमारे भंडारी साहब जैसे, शिंदे साहब जैसे और हमारे निखिल गुप्ता साहब जैसे ऑफिसर हमारे शहर को मिले हैं, ये लाख जो है एहसान है अल्लाह का भी कि ये लोग जो है अपने फ़र्ज़ को जो है हल करते हैं, लोगों के मसाइल को जो है हल करते हैं और अपना फ़र्ज़ बखूबी जो है निभाते हैं। और मेरा जो है बोलना ये है कि जब भी आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई मसाइल आते हैं तो कोई आपको घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे पुलिस स्टेशन जाए, अगर वहाँ आपको जो है मसला आपका जो है हल हो जाता है मोस्टली, नहीं तो निखिल गुप्ता साहब का फ़ोन नंबर पूरे शहर में मशहूर है, आप उनको फ़ोन करिए, इमीडिएट आपको जो है उनसे जो है मदद मिलेगी। और बहुत से ऐसे वाक़यात होंगे शहर में सामने आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप पुलिस का सहारा लीजिए, बेझिझक आप उनके पास जाइए, उनको मसाइल बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह वो सॉल्व होते हैं। अब आगे केस के जो भी डिटेल है वो हमारे साहब जो है आपको बताएंगे। सर, अभी आपने कहा है कि पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता साहब, हम देखते हैं ये कड़वा सच है, चाहे कोई भी कमिश्नर हो,
वो आदेश तो देते हैं लेकिन उसको अमल में लाने वाले ये ऐसे अधिकारी कर्मचारी होते हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? साहब मैं यही बता रहा हूँ कि भंडारी साहब के पास मैं इससे पहले भी आया हूँ, शिंदे साहब के पास भी मैं इससे पहले भी आया हूँ। जैसे ही उनके सामने हकीकत आ जाती है, जीनियन केस अगर उनको लगता है, वो इमीडिएट उसके ऊपर जो है एक्शन लेते हैं। इसलिए मैं भंडारी साहब का और शिंदे साहब का भी बहुत बहुत जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने भंडारी साहब को जब मैसेज किया, इमीडिएट उन्होंने उस चीज़ पे जो है एक्शन लिया, 2 टीम बनाई, भेजा और अरेस्ट करके लेके आया। ये जो तकरारदार रुबीना मैडम थी, उनके तकरार के ऊपर से गुना दाखिल हुआ था 363 का। इसमें शाहरुख अहमद शेख नाम का ये सब एक लड़की का किडनैपिंग किया था, उसके फिरियाद से 363 की गुना दाखिल किए थे। उसके बाद हमको माननीय पुलिस आयुक्त गुप्ता साहब के डायरेक्शंस मिले, सूचना मिले। उस सूचना और मार्गदर्शन से और डीसीपी जोन 1 साहब के सूचना और मार्गदर्शन से हमने 2 टीम बनाई थी। वो लड़की को किडनैप करने और लड़की कहाँ है इसका तुरंत हमने शोध लिया और किराड़पुरा रहमानिया कॉलोनी में से कुछ पुलिस मित्र है, उन्होंने हमको बहुत अच्छा सहयोग किया। उनके माध्यम से ये जो किडनैपिंग करने वाला आरोपी शाहरुख अहमद शेख और इसमें से जो किडनैपिंग हुई थी अपहृत लड़की थी, उनको भी हमने साथ में लिया है। आगे का तपास PSI तांगड़े और उनकी टीम कर रही है। सर ऐसे केस में अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को जो अंदर जो बालिग नहीं होते उनको सुधार केंद्र भेजा जाता है, इस तरह की कार्रवाई हुई सर इसके अंदर? नहीं, जब सुधार केंद्र सिर्फ वो अगर लड़की को वहाँ पे उनके माँ बाप के साथ नहीं रहना है तो वो भेजा जाता है। ऐसे सुधार केंद्र हम ज़बरदस्ती से नहीं भेज सकते। सर ऐसे मामले में ऐसे माता पिता आप क्या समझते हैं कि मतलब लड़कियों के बच्चों को गलती है कि माँ बाप की लापरवाही, कुछ संदेश देंगे माता पिता को इस घटना को लेकर आप औरंगाबाद की? लापरवाही नहीं बोला जा सकता, वो लड़की नासमझ है इसलिए ये गुनाह हुआ। थैंक यू सर। आप तपास करें इसके बारे में क्या कहेंगे? इस तपास के अंदर जो है हमारे PI भंडारी साहब, इनका बहुत मार्गदर्शन मिला है। उनके उस स्फूर्ति की वजह से ये हम वो लड़का और लड़की दोनों को ढूंढ पाए हैं और उनके ढूंढने के बाद आरोपी को हमने अरेस्ट कर लिया है और लड़की उसके माँ बाप के ताबे में दिए गए। आगे की तपास अभी जारी है। चौक और रहमानिया कॉलोनी इलाके के अंदर ये जो मुसलसिल ऐसे वारदात बढ़ रहे हैं, उसी में एक बच्ची को जो है किडनैप किया गया था एक लड़के की तरफ से। वो फैमिली चूँकि गरीब और रोज़ मजदूरी करने वाले लोग थे, बहुत परेशान थे। उन्होंने पुलिस कंप्लेन करने के बावजूद कहीं ना कहीं थोड़ा सा मामला साइलेंट था। लेकिन चूँकि हम जिस शहर में रहते हैं, यहाँ पर बहुत एक से बढ़ के एक मुफक्किर और एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद हैं। सोशल वर्कर सोहेल भाई को जब अबुल हसन हाशमी साहब के बारे में मालूम हुआ, उन्होंने अबुल हसन हाशमी साहब का रुख किया, उनसे मुलाकात की और मिली मसाइल पर अबुल हसन साहब हमेशा से जो है अपनी पैरवी रखते हैं। उन्होंने इस मसले को इतनी संजीदगी से लिया और कमिश्नर साहब को उन्होंने, उस वक्त मैं ख़ुद वहाँ मौजूद था जब ये बात चल रही थी, तो कमिश्नर साहब को उन्होंने मैसेज किया और कमिश्नर साहब ने बहुत संजीदगी के साथ इस मसले को PI साहब तक पहुँचाया और PI साहब ने 12 घंटे के अंदर 2 टीमें बनाकर उन लोगों को जो है पकड़ा। वालिदैन से हम ये कहना चाहते हैं कि इस किस्म के जो मामला चल रहे हैं, अपने बच्चों की तरबियत पर ख़ास फोकस करें। फिर ये मसला जो था वो नशे ही से ताल्लुक़ रखने वाला मसला था और ये किसी और इलाके से नहीं हुआ, हमारे और आपके शहर के सबसे बड़ा मुस्लिम इलाका है। वालिदैन की लापरवाही का ही नतीजा है कि वो बच्चा इससे पहले भी एक बड़े गुनाह को सरजद कर चुका है, फिर एक मुस्लिम बच्ची को उसने निशाना बनाया। हम मीडिया के ज़रिए से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से शहर के मामलों को हल करते हैं। ऐसे समाजी कारकुन अफराद जो मुसलमानों के लिए पेश रहते हैं अबुल हसन भाई की तरह, उनको जो है आप समाज के सामने पेश करें, उनकी खिदमत को समाज के सामने लाएं और उस फैमिली का भी सपोर्ट करें जो इस वक्त बहुत परेशानी से गुजर रही है।